हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने कवर किया था विद द हेल्प ऑफ आप नैंड और नोर गेट को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं अपने बुलियन एक्सप्रेशन को। सिंपल, हमने उसमें देखा था कि हम 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन कर रहे थे हमारे नैंड गेट और नोर गेट के लिए। हमने जस्ट 2 गेट्स को ही स्टडी किया था, बट हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास सिर्फ 2 गेट्स तो नहीं है, बहुत सारे गेट्स हैं। हमने सभी को क्या करना है, स्टडी करना है। ओके तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आपने 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन देखनी है लॉजिक गेट्स के लिए। इट मींस एंड गेट, और गेट, नोट गेट, इन सब के लिए हम स्टडी करेंगे हमारी 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। The term two-level logic refers to a logic design and uses no more than 2 logic gates between input and output. आपने 2 से ज्यादा लॉजिक गेट्स को यूज नहीं करना है, इसमें हम सिर्फ 2 ही लॉजिक गेट्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। This does not mean that the entire design will only have 2 logic gates, but it does mean the single path from input to output will only have 2 logic gates. इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो एंटायर जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, उसमें हमने टोटल 2 गेट्स को डिजाइन करना है। नो, देखो फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं एंड इंप्लीमेंटेशन की, तो हमने किस तरह से करना है। अगर मैं एंड की बात कर रही हूं तो दिस इज आवर एंड गेट, ये हो गई मेरी फर्स्ट लेवल इंप्लीमेंटेशन। अगेन दिस इज आवर एंड गेट, यहाँ पे ये भी मेरी फर्स्ट लेवल इंप्लीमेंटेशन ही है। एक और एंड गेट लगा देती हूँ, दिस इज माई फर्स्ट लेवल इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज ये फर्स्ट इनपुट के लिए वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और एंड गेट को लगाया, और इन सब की जो भी आउटपुट थी वो एज इसके लिए क्या वर्क करेगी, इनपुट का वर्क करेगी। तो ये क्या हुआ मेरा, ये 2 लेवल पे हुआ। लॉजिक गेट्स तो 4 है, बट कैसे हुआ 2 लेवल पे, बिकॉज जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, ये दिस इज योर 1 लेवल, ये फर्स्ट लेवल है सारा, और ये नेक्स्ट गेट दिस इज योर सेकेंड लेवल। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ईच 2 लेवल कॉम्बिनेशन इंप्लीमेंट अ सेपरेट लॉजिक फंक्शंस। These 16 combination are divided into 2 categories. आपके यहाँ पे टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने बनने हैं, 16 कॉम्बिनेशन। तो उन 16 कॉम्बिनेशन को हमने क्या किया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज डीजनरेटिव फॉर्म ऑफ लॉजिक गेट्स कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज नॉन डीजनरेटिव। अब व्हाट इज डीजनरेटिव एंड व्हाट इज नॉन डीजनरेटिव। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट डीजनरेटिव फॉर्म। देखो डीजनरेटिव फॉर्म कुछ भी नहीं है आपकी, ये क्या करेगी, आपकी 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन तो है, बट इसे हम कैसे अचीव करेंगे, इसमें आपने सिर्फ ओनली एक ही लॉजिक गेट को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, देखो हमने वही चीज यहाँ पे लिखी है, degenerative form occurs when the output of a 2 level realization can be achieved. output हमें किस तरह से मिल रही है, with only one logic gate, एक ही logic gate के साथ। The advantage of degenerative form is that the number of inputs of single logic gate increase, which result in the increment of fan in of logic gates. नेक्स्ट इज आर नॉन डीजनरेटिव फॉर्म। अब व्हाट इज नॉन डीजनरेटिव फॉर्म, देखो ये क्या है, डीजनरेटिव का ऑपोजिट होगा। इट मींस यहाँ पे आप सिंगल लॉजिक गेट से ही, जरूरी नहीं है आप सिंगल लॉजिक गेट से ही क्या कर रहे हैं, अचीव करेंगे अपने आउटपुट को। तो ये क्या होती है हमारी डीजनरेटिव लॉजिक गेट्स। देखो विद द हेल्प ऑफ एसओपी और पीओएस फॉर्म की हेल्प से हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारे लॉजिक गेट्स को, कॉम्बिनेशंस को, किसमें, नॉन डीजनरेटिव फॉर्म में। देखो हमने यही लिखा है, a non-degenerative form occur when the output of 2 level logic realization cannot be achieved using a single logic gate। मतलब हमने यहाँ पे सिंगल लॉजिक गेट को यूज नहीं किया है। नॉन डिजनरेटिव फॉर्म आर ऑफ 2 लेवल लॉजिक कॉम्बिनेशन, ये 2 लेवल लॉजिक कॉम्बिनेशन है, दैट इंप्लीमेंट्स दी एसओपी और पीओएस फॉर्म, जो क्या कर रहा है आपके एसओपी और पीओएस फॉर्म को क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। अब देखो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, 16। तो 8 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं आपके डीजनरेटिव में एंड 8 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं आपके नॉन डीजनरेटिव में। देखो मैं आपको इतनी बात बता दूं, ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने हैं कि हाँ दिस
ये ऐसे होगा, दिस ये ऐसे होगा। बस आपको इन्हें याद नहीं माइंड में रखना है कि डीजनरेटिव में ये 7 थे, ये 8 थे और नॉन में ये, ऐसा नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। बिकॉज जब आप आगे जाके लॉजिक डिजाइन करते हैं, आप गेट्स को विद द हेल्प ऑफ गेट्स आप किसी भी सर्किट को डिजाइन करेंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट हमें किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। ओके, डीजनरेटिव फॉर्म की बात कर लेते हैं। फर्स्ट देखो इसके अंदर हमारे आते हैं एंड देखो हमें पता है दो हमने लेवल्स का यूज करना है। तो देखो फर्स्ट लेवल पे भी आपने क्या यूज किया है, एंड, और सेकंड लेवल पे भी हमने क्या यूज किया है, एंड। अगर देखो ए बी आपका क्या है, इनपुट है, तो यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ए मल्टीप्लाई बी। एंड है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सी मल्टीप्लाई डी। और फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा बच्चा, अगर हम एंड की बात कर रहे हैं, इट मीन सिर्फ आपने एंड और एंड को ही यूज करना है, आपको मिलेगा ए बी सी डी। नेक्स्ट इज अवर और गेट। और गेट में देखो आपने कुछ भी नहीं करना है, सेम यहाँ पे भी आपने फर्स्ट लेवल पे भी और गेट है और सेकेंड लेवल पे भी आपके पास क्या है, और गेट है। अगर आप ए और बी एज इनपुट दे रहे हैं तो यू विल गेट रिजल्ट ए प्लस बी, बिकॉज और गेट है, और गेट में हम क्या करते हैं, एडिशन को परफॉर्म करेंगे। सेम यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चा, सी प्लस डी। ठीक है, और जो आपका जब ये दोनों एज आउटपुट है प्रीवियस वाले लॉजिक गेट के लिए, प्रीवियस लेवल के लिए, बट नेक्स्ट लेवल के लिए ये एज अ इनपुट जाएंगे, तो यहाँ पे जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी, प्लस साइन इसलिए बिकॉज और गेट है यहाँ पे, सी प्लस डी। नेक्स्ट इज आवर एंड नैंड गेट। एंड नैंड नाम से क्लियर है, फर्स्ट आपने एंड गेट इंप्लीमेंट करना है, देन आपने नैंड गेट को इंप्लीमेंट करना है। देखो किस तरह से एंड गेट को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, यू विल गेट रिजल्ट ए बी। अगर आप ए बी इनपुट दे रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा बच्चे सी डी। अब नैंड गेट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इट मींस यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ए बी सी डी, सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और इन सब के ऊपर आ जाएगा इनका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसलिए बिकॉज नोट एंड था, एंड का रूल फॉलो करेगा, ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देगा नोट होने के लिए। और नोर भी सेम आपका इसी तरह से होएगा, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, पहले और गेट को इंप्लीमेंट करना है, देन नोर को इंप्लीमेंट करना है। देखो नाम से क्लियर है, और नोर, पहले और को इंप्लीमेंट देन नोर को इंप्लीमेंट, कुछ टफ थोड़ी ना है इसमें। ए प्लस बी, सेम यहाँ पे आप क्या करेंगे, सी प्लस डी, एंड द फाइनल रिजल्ट यू विल गेट वो क्या होगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इस सबके सबका क्या आ जाएगा बच्चे, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये यहाँ पे नोर गेट था इसलिए। नेक्स्ट अगर हम डी जनरेटिव फॉर्म की ही बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारा नैंड नोर। यहाँ पे भी देखो हमने फर्स्टली नैंड गेट को यूज किया, देन हमने नोर को यूज किया। अगर नैंड की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, ए एंड बी की मल्टीप्लाई करके इन दोनों का क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेम सी डी है आपके पास, तो सी और डी की मल्टीप्लाई करेंगे और यू विल क्या करेंगे हम, इनका कॉम्प्लीमेंट, यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एंड डी। फाइनली अब आपको और ऑपरेशन अप्लाई करना है, और इन द सेंस किस तरह से करेंगे, देखो फर्स्ट तो आपने क्या करना है, ए बी एज इट इज लिखो, फर्स्ट वेरिएबल आपका जिसका क्या है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। अब नोर गेट है तो प्लस आएगा बीच में, ठीक है, सी डी इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक डाउन करूंगी तो मुझे मिलेगा ए बी मल्टीप्लाई सी डी, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट यहाँ पे ए बी सी डी मिल जाएगा मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। ओके, सेम हमने यहाँ पे देखना है नोर के केस में, हमारे पास है नोर नैंड। देखो यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं किया, फर्स्ट लेवल पे आप नोर को इंप्लीमेंट करेंगे, देन नैंड को इंप्लीमेंट करेंगे। सेम नैंड और के लिए फर्स्ट हम नैंड को इंप्लीमेंट करेंगे, फिर हम किसे इंप्लीमेंट करेंगे, और को इंप्लीमेंट करेंगे। लास्ट हमारे पास है नोर एंड, तो यहाँ पे आपने फर्स्टली नोर को इंप्लीमेंट किया एंड को इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये था हमारा कौन सा, डी जनरेटिव फॉर्म। देखो डी जनरेटिव फॉर्म में आपको क्या मिल रहा था, जो फाइनल रिजल्ट था वो एक लॉजिक गेट का था, या तो सारा मल्टीप्लीकेशन का होगा या सारा एडिशन का होगा, या फिर आपको क्या मिल रहा था, सारा का सारा एडिशन कॉम्प्लीमेंट में मिल रहा था, या फिर मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लीमेंट में मिल रहा था।
इट मीन्स आपको क्या मिल रहा था, एक ही टाइप का रिजल्ट मिल रहा था। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर नॉन डीजेनरेटिव फॉर्म, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, एंड और को इंप्लीमेंट किया। देखो एंड और को किस तरह से समझो, देखो रिजल्ट को अगर हम एंड की बात कर रहे हैं, यू विल गेट रिजल्ट ए मल्टीप्लाई बी, सिंपल, नीचे आपको मिल जाएगा सी डी। अब जब आपने क्या किया, रिजल्ट आपको मिलना है यहाँ पे और की फॉर्म में है, तो आप किस तरह से लिखेंगे, ए बी प्लस सी डी। तो ये देखो क्या ये आपको कौन सी फॉर्म नजर आ रही है, ये आपको ए बी यहाँ पे मिड में प्लस का साइन है, हाँ, ये कौन सी फॉर्म है आपकी यहाँ पे, दिस इज योर एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में मिला है ना आपको यहाँ पे रिजल्ट, किसी एक फॉर्म में तो नहीं मिला। जब हम डीजेनरेटिव की बात करते हैं, हमें जो रिजल्ट मिल रहा था वो एक लॉजिक उसमें मिल रहा था, या तो वो एंड ऑपरेशन ही फॉलो कर रहा था आपका रिजल्ट, या और या नैंड या नोर, है ना। बट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक पीओएस या एसओपी फॉर्म में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और ले लेते हैं, नोर नोर का केस ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आप किसका और एंड का केस ले लो, किसी का भी केस ले सकते हैं। देखो और आपने यहाँ पे जब किया तो आपको मिलेगा ए प्लस बी, नीचे आपको मिल जाएगा सी प्लस डी। जब फाइनल रिजल्ट आपका क्या है, यहाँ पे एंड गेट है, तो इट मींस आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी, एंड है तो मिड में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और दूसरा वेरिएबल आपका क्या है, सी प्लस डी। तो देखो ये आपको किस फॉर्म में मिला है बच्चा, पीओएस फॉर्म में मिला है। मतलब आपको अब डीजेनरेटिव और जनरेटिव में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। देखो जनरेटिव में, डीजेनरेटिव में आपका क्या हो रहा था, सिंपल आपको क्या मिल रहा था, जो भी रिजल्ट था वो एक ही फॉर्म में था, या एंड में होगा, और में होगा, नोट में होगा, या नैंड में होगा। बट नॉन डीजेनरेटिव में आपको किस में फॉर्म मिल रहा है, या तो एसओपी में मिलेगा आपको रिजल्ट, या फिर पीओएस में मिलेगा। सेम आपका एंड नोर, नैंड एंड, नोर नोर और नैंड, ये सारे आपके कौन से गेट्स हैं, ये सारे आपके जो फॉर्म्स हैं ये आपके नॉन डीजेनरेटिव फॉर्म्स हैं, ठीक है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डीजेनरेटिव कौन से और नॉन डीजेनरेटिव कौन से हैं। बस इतना ध्यान में रखना, जो नॉन डीजेनरेटिव है वो आपको फाइनल रिजल्ट किसी या एसओपी या पीओएस, इन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में ही मिलेगा, और डीजेनरेटिव में आपको एक सिंपल, एक सिंगल लॉजिक फॉर्म में ही मिलेगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।